हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एग्जीबिशन ढीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको क्लास 12 के लिए 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बतानी है आपको। और जो बच्चे अपनी तरीके से पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं बेटा। अगर हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, इसको देखिए आप। अंतिम 30 दिनों की रणनीति बेटा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो अच्छे नंबर से पास होना है, और जो बच्चे सब कुछ तैयार कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन का स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से उनको अपना 30 दिनों का टाइम टेबल को बनाना चाहिए और उसे परफेक्ट तरीके से यूजफुल बनाना चाहिए। ठीक है, सुनो बेटा, क्या है अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें। दो बेटा इस टाइम पता है प्री बोर्ड चल रहे हैं आपके और टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, प्रैक्टिकल होंगे, सब बहुत चीज़ें चल रही इस टाइम। इन दिनों में इन सब के होते हुए भी आपको अपनी कंसिस्टेंसी कैसे करनी है और एग्जाम में कैसे अच्छा आउटपुट लाना है आपको इन 30 दिनों का यूज करके बेटा। यही 30 दिन है जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, कितने परसेंट आपके एग्जाम में आएंगे। रैंक बता रहे हैं कितने परसेंटेज आएंगे बेटा। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो लोग भी 60, 70, 80% ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो जो बता उस तरीके से स्टेप करना बेटा। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, हर सब कुछ फ्री है बेटा, बस कहाँ से कैसे पढ़ना हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अपना सब कुछ पढ़ लिया है बेटा, वो अपने जो टीचर हैं, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, उनसे ही सब कुछ करें। फालतू में इधर उधर मत भागे। एक बार भरोसा कर लो टीचर पे, उनसे ही पढ़ो बेटा। हाँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए, ठीक है, और जिनको रिविजन करना उनके लिए। देखो बेटा, हम पहले बच्चे बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है, मैथ की भी बात करेंगे, ठीक है, फिजिक्स, और यहाँ केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले, और बायो और मैथ की अकेले से बात करें, आराम से बात करेंगे। ठीक है, जो बच्चे जिन बच्चों ने फिजिक्स की साइंस की बात कर रहे हैं और आपको जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए बेटा मुझे एसएमएस करो, मैं बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखो बेटा, फिजिक्स बच्चों की टेंशन है 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आपके फिजिक्स में 14 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड को मिला के। और केमिस्ट्री में कितने पार्ट है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, कितने पार्ट बेटा, 10 पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर फिजिक्स में बेटा आप अगर यहाँ से मोटे मोटे देखो बेटा, आराम से एक ही दिन में कितने दिन बाकी भी 14 दिन यहाँ है, 14 पार्ट, तो 24 पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, सॉरी बायो में भी आपके 14 पार्ट है शायद। अच्छा, देखते बेटा हम लोग किस तरीके से क्या करना है। देखो यार, अगर ये इसको ना आप लोग अभी से शुरू कार्य से, जितने भी पार्ट है तुम्हारे, हर पार्ट को बेटा 2-2 दिन दो आप, हर पार्ट को 2 दिन, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन, ज्यादा नहीं करना, बता दें जाके पढ़ना। ठीक है, देखो यार, जैसे ये पार्ट है बेटा, इस पार्ट में पार्ट ए का नाम क्या तुम्हारा, हम किताब लेके बढ़े। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बेटा, क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है, ये देखो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बेटा, यहां पे देखो बेटा, हम बोल भी रहे क्वेश्चन ताकि आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। यहां से आपको एक डेरिवेशन पक्का आता है, क्या आता है बेटा, डेरिवेशन। ठीक है, एक आता है, हमेशा आता है, वो आता रहेगा, इसे कूलाम का नियम है। और अच्छी और निरच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन। ठीक, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, जितने भी तुम्हारे गॉस की प्रमेय का जो प्रयोग किया जाएगा, अनंत लंबी चादर वाला क्वेश्चन एक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो वो आप अगर इसको चाहो एक दिन में खत्म कर सकते हो, एक दिन में। ये वीडियो आपको कल मिलेगी, कल होगा कितना, 18 तारीख ना, 18 जनवरी को बेटा आराम से अगर करना चाहो, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक है। ठीक है, वो पढ़ना है आपको। और हम भी बेटा इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वो भी दे सकते हो, या 1 शॉर्ट वीडियो आप कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल से निकालो और एक 1 शॉर्ट वीडियो देखो। उसके बाद आपको टीचर आपको बता ही देगा कौन जिससे आप पढ़ रहे होंगे, आपको वो एक एक चीज़ बताएगा, हाँ बेटा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो। ठीक, उसके बाद जब जैसे आपको कंप्लीट हो जाए, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन बैंक, उससे क्वेश्चन करके देखना अपने आप। ठीक है, वैसे ही इसको देखो बेटा, ये छोटा पार्ट है, बड़ा पार्ट नहीं है, ये भी एक दिन में हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये भी एक दिन में आराम से आपको हो जाएगा 26 तारीख को।
19 तारीख को ये कौन सा पार्ट है आपका, वैसे धारा, ठीक है बेटा। आप आराम से 20 तारीख को कर सकते हो एक दिन में इसको भी, और 21 तारीख को आप ये कर सकते हो बेटा, ठीक है। एक एक दिन आराम से हो जाएगा बेटा। जहां से बता रहे आपने जैसे भी पढ़ रखा है, जिस चीज़ से पढ़ रखा है उससे आप रिवीजन करो, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब चैनल पे जाओ, किसी भी चैनल पे जाओ। शायद हमने भी एक तरह से पढ़ाए आगे, ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए बेटा, लेकिन इस बार से जो आने वाला सेशन है उसमें पूरा पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। बट आप क्या करो, किसी भी चैनल पे जाओ, वन शॉट वीडियो क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम आपको आ जाएगा पूरा। उस चीज़ से कम 3-4-5 घंटे का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे पढ़ो बेटा, ठीक है। उसके बाद आप बस ये बता रहे किस दिन क्या पढ़ सकते हैं, आप ये बता रहे हैं आपको। 22 तारीख को भी पढ़ सकते बेटा, ठीक है। 23 तारीख को ये, और 24 तारीख को ये पढ़ सकते हो बेटा, और 25 को ये वाला पार्ट पढ़ सकते हो। बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये बेटा, ठीक है। हाँ, प्रकाश की देखो बेटा, यहाँ से ये प्रकाश की बेटा, क्या प्रकाश है, लाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हम भी दे रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे अपने हम परिभाषा करा रहे हैं बेटा। ये जो आपको है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी डाल रहे हैं, तो बीच में रुक गए थे, लेकिन बेटा हम फिजिक्स केमिस्ट्री का डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, इन दोनों को मिला के आप 3 दिन ले लो बेटा, 3 डेज, ठीक है। हमने समय 1 दिन दिया, इसमें 2 दिन दिया, तो 12, 25, 26, 27, 28 बेटा। इसमें आपका रिपब्लिक डे पड़ेगा बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो जरा बेटा, 28 तारीख तक होगी, 29 तारीख को बेटा ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा 11 और 12, इन दोनों को एक दिन लपेट दो बेटा, इन दोनों को एक ही दिन में लपेट दो, ठीक है। 4-5 घंटे का होगा, यूट्यूब पे देख लेना किसी से भी या कहीं से भी, जो आपने सर ने पढ़ाया उसको रिविजन कर लेना बेटा बस, ठीक है। और PY2 कर लेना फिर। इन दोनों को 29 तारीख को लपेट दो बेटा किसी भी चैनल से, ठीक है। 29/6/2026 बेटा। बचा क्या बेटा आपका, और पार्ट 13 का नाम क्या है, ये प्रकाश का प्रभाव है, ये परमाणु है, ये नाभिक है, ठीक है। तो बेटा हल्का सा ऐसे करते हैं जो इसको बेटा एक दिन पढ़ो 29 तारीख को, ठीक है। 29/2026 को इन दोनों को एक दिन लपेटो, परमाणु है ये और ये नाभिक है बेटा, पार्ट का नाम क्या, नाभिक, ठीक है। इन दोनों को एक ही दिन लपेट दो, अच्छा हो जाएगा। 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा बेटा, हो जाएगा। लेकिन आप करना चाहो तो सब पढ़ सकते हो, और जिसको नहीं करना पाने में रहेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 तारीख को बेटा, 30 तारीख 2026 को। और ये बचा आपका 31 जनवरी तक बेटा। बहुत कागज आप चाहो ना, PM संधि लेआउट वाला पार्ट है आपका, ये बता दें कैसे पढ़ना आपको, ठीक है। आप क्या करना, फिर तरीका बेटा बता रहे हैं आपको। कल है आपका 18 तारीख, ठीक है। जस्ट पूरा 1 महीना बाकी है, आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, आराम से ये सब हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेना। अब यहाँ देखो बेटा, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, आप अगर अपने स्कूल टीचर से पढ़ रहे हैं या आपके ट्यूशन टीचर हैं बेटा, उनको सबसे आगे रखो। क्यों कि बेटा आपने साल भर वहाँ पढ़ा है, सबसे ज़्यादा भरोसा उन पर करो बेटा। उनके जो नोट्स हैं, उनके जो कुछ काम कर रहे हैं उसको रट लो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, मानो बिगनर है, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, मस्ती की साल भर, तो उनके लिए जस्ट यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो क्लास 12 हिंदी मीडियम, किसी चैनल का नाम डाल दो, आ जाएगा, ठीक है। 5-6 घंटे का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब 1.5 की स्पीड में लगाना और नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। आप करने के उसके बाद क्या करना है, फिर एक कोई भी क्वेश्चन मांग लेना, कोई भी क्वेश्चन मांग लेना, उसी क्वेश्चन देख लेना कौन कौन से आ रहे हैं। अगर आप कमज़ोर हो बेटा, बहुत ज़्यादा आप वीक है, फिजिक्स से आपको डर लगता है, तो बेटा आप सिर्फ बेटा क्या करना है, न्यूमेरिकल पर ध्यान मत देना, ठीक है। फिर बता रहे हैं बहुत सारे टीचर कहेंगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, नहीं बेटा आपको पास होना है, आपको अपनी कंडीशन पता है ना, किसी से आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल पर बेटा ध्यान मत देना, ज़्यादा नहीं आते हैं। आपको पासिंग मार्क्स कैसे मिलेंगे, परिभाषाओं से, नियम से मिल जाएंगे, प्लस 1-2 डेरिवेशन बना लेना, आप लोग आराम से नंबर मिल जाएगा पास होने भर के, ठीक है। तो मैं एक दिन में कवर करो जल्दी से, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स चलेगा साथ में, और साथ में बायोलॉजी, एक इजी चलेगा एक टफ चलेगा बेटा, ठीक है। बताते हैं, नोट करो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो बेटा, हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। हम टाइम टेबल भी बना रहे बेटा आपके लिए, ठीक है। कैसे करना है आपको हम बताते हैं। देखो बेटा आपको पहले पार्ट का विलियन है यहाँ पे ना, पहले पार्ट का विलियन है, फॉर्मेशन 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का, ठीक है। आप इसको आप ठीक है लेसन का नाम मिटा देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। जैसे देखो बेटा इसको एक दिन दे दो आप, कितने दिन दोगे, सिर्फ एक दिन, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पार्ट का नाम सॉरी
यार 6 7 8 9 10 दिख रहा है, एक बार चेक कर लेना बेटा। 20 मिनट की वीडियो, 20-25 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी 1 महीने के लिए। देखो उसको यार, एक इजी लो एक टफ लो। ये इजी चल रहा है फिजिक्स का बेटा, ये पार्ट टफ है ना, तो हम इजी लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो हाँ ठीक इजी है। तो बेटा ये आप 18 तारीख को ये इसको भी क्लियर करना है, ठीक है। कैसे करना है भाई काम, अपने स्कूल के टीचर के नोट्स उठाओ, रिवीजन कर लो। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे जाओ, अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है यूट्यूब बेटा। आप यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो डाल दो, सॉल्यूशन, कोई जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है बेटा उससे पढ़ लो। हमने भी थोड़ा पढ़ा रखा है लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आप वहाँ से पढ़ लो, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ा लो। और टाइम टेबल भी बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको। आप वर्किंग हो, कोई जॉब कर रहे हो बेटा, मानते बेटा कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत काम धाम भी करते रहते हैं, बट कोई बात नहीं, हम तरीका बता रहे हैं आपको कैसे करना, हो जाएगा, ठीक है। या 18 तारीख करना बेटा। दूसरा चैप्टर कौन सा आपका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, 5-6 घंटे में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट देखो तो 19 तारीख को लेना। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, कौन सा पढ़ रही है वैद्य, कौन सा पढ़ रहा है ये बताओ हमको तो। जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा बेटा मुझे, इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, बड़ा चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम देखते हैं तो दिमाग से करिए। हाँ क्या बेटा, रासायनिक बल गतिकी, ये पहला नंबर 8 नंबर का आता है, ये 7 नंबर का, ये रासायनिक बल गतिकी 7 नंबर का आता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, रासायनिक बल गतिकी, छोटा सा बड़ा नहीं है बेटा, ये भी ठीक है। 20 तारीख कर सकते हो। 21 को ये पढ़ लो, डी ब्लॉक है, ब्लॉक उप सहसंयोगी, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, फालतू मत पढ़ना, ज़्यादा ध्यान मत देना, जितना हो सके एक दिन में कवर कर लेना, बस ज़्यादा मत करना। ये 22 तारीख कर लो बेटा, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनल स्ट्रेटेजी बेटा, ये कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ना, ठीक है। आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना यार, ठीक है। चलो बेटा आगे देखो, ये फर्स्ट बुक बेटा आपकी हो जाएगी 22 तारीख तक, आराम से कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बहाने बनाते रहो, ठीक है। और हाँ बेटा इनकी पार्ट क्वेश्चन भी डालेंगे, ठीक है, इसी चैनल पे आपको इसी शेड्यूल से मिलेंगे, ठीक। चलो आगे देखो बेटा, यहाँ देखो हेलो एल्केन हेलोडीन, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, कोई बात नहीं, हम तरीका बता चुके हैं आपको। इसको 2 दिन लगाओ बेटा, 22, 23 और 24 जनवरी, ठीक है बेटा, तो 2026, ठीक। ये 2 दिन लगा दो इसको, 2 दिन, 23-24 को, 23-24 से 23 से लेकर 24 से बेटा कर लेना इसको अच्छे से। उसके बाद ये क्या तुम्हारा बेटा, एल्कोहल फिनाल ईथर, ये भी बड़ा चैप्टर है, इसको ले लो बेटा 25-26 जनवरी को हो जाएगा तुम्हारा 2 दिन में। अब कौन सा ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, इसका नाम क्या हो देखना, ठीक है। इसको बेटा ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसको भी 2 दिन देते हैं, ठीक है, 27-28 बेटा, ठीक है, आराम से कर सकते हो। वही काम, सबसे पहले स्कूल के टीचर के नोट्स अगर आपने बनाए हैं सबसे पहले उनको पढ़ो, रिविजन करो तगड़े से, ठीक है। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो डालो, किसी भी नाम डालो और पढ़ लो, वहां से नोट्स बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये बेटा एमीन वाला क्वेश्चन है आपका, ये 1 दिन में हो जाएगा बेटा। चलो 29 तारीख, 2 दिन ले लो, 29 और 30 ले लो, ठीक है, 30 जनवरी, ठीक। अब बच्चा जय वर्णु बेटा, इसको 1 दिन का निकाल सकते हो आप, 31 जनवरी को निकालो। देखो बेटा 31 तारीख को फिजिक्स खत्म हो गई आपकी और 31 को केमिस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है ना, कर सकते हो, यू कैन डू इट यार, करो जल्दी से करना है आपको ये, ठीक है बच्चा। ये 2 सब्जेक्ट तैयार करके छोड़ दो बेटा, जनवरी तक में आराम से तुम्हारा हो जाएगा। आज तारीख है 17, कल आपको वीडियो मिलेगी तो 18 हो जाएगी बेटा, देख लो 18 कितने दिनों में, 12-13 दिनों में आपने सब लपेट दिया, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा आप क्या करना है, इन 2 अपने नोट्स बन के तैयार हो गए, रिविजन करो। आप जिन बच्चों का मैथ्स है या बायो, मैथ्स अलग बताएंगे, ठीक है, मैथ का अलग बताएंगे कैसे करना, ठीक। दोनों बच्चे का यार सिर्फ बायो बेटा तुम्हारा, ठीक है। बायो में कितने पार्ट है आपके, बायो में 14 पार्ट है, ठीक है। याद नहीं, मुझे ध्यान से याद नहीं आ रहा ना, अच्छा 14 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 बेटा, तो टोटल 14-15 पार्ट है, ऐसे ही हो। अगर ध्यान से गलत बोल दिया मैंने बेटा, 1 दिन आगे बढ़ा लेना, अगर ज़्यादा बोल दिया तो घटा लेना, ठीक है। कुछ ऐसा याद नहीं बायो के बारे में मुझे, क्योंकि बायो पढ़ाते नहीं है इसीलिए बेटा। तो बेटा
और आप पाएंगे ना हिंदी इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता देंगे आपको, एक हफ्ते में हिंदी कैसे तय करें, और 90+ इंग्लिश में भी ऐसे ही बेटा। देखो जैसे हम बायो में ये पार्ट है बेटा, इसको क्या करो यार, ये पूरा तैयार हो, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है तैयार होगी। आप यहाँ से रिविजन करो, फिजिक्स का एक पार्ट उठा लो, एक केमिस्ट्री को उठा लो, आपको रट्टा मारना है, रिविजन करना है, बार बार पढ़ना है, याद करना है नियम, ठीक है डेरिवेशन करना है। तो आप उधर रिविजन चलेगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसे क्या चलेगा पहला पार्ट 1 फरवरी से शुरू कर सकते हो, 1 फरवरी को हो जाएगा बेटा आपका आराम से। फिर से 2 फरवरी को करो, फिर इसको 3 फरवरी को करो बेटा, फिर इसको 4 फरवरी को करो, ठीक है। और जो उसको रिविजन करो बेटा, इनको जल्दी निपटाओ। फिर 5 फरवरी को बेटा दोनों को लपेट दो एक साथ, 1 शॉट वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से करो पक्का बता रहे अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक। इन दोनों के साथ लपेट दो बेटा 6 फरवरी को, या तो करना चाह करो, नहीं करना चाह नहीं करोगे यार, हमें पता है 12 बनाओगे तब आगे। जैसे 8 9 देखो बेटा, ये 7 तारीख लपेट दो, कर सकते हो। हम ऐसे जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हिंदी की छूट तो ध्यान देना पड़ेगा ना, इसलिए 9 और 10 को बेटा एक साथ लपेट दो 8 तारीख को, 11 12 को 9 तारीख को लपेट दो बेटा एक साथ, क्योंकि उधर आप रिविजन कर रहे हो ना, टाइम मिल जाएगा आपको आराम से करके देखना ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, क्या दिक्कत है। 13 14 को बेटा 10 तारीख को, 10 से 11 फरवरी तक बेटा आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तैयार हो जाएगी। और मैथ का बताते हैं अब बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हाँ बेटा, अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए कि आप बायो में बहुत सिंपल हो और आपको कुछ भी नहीं आता बायो में, तो जो पीछे के पार्ट बेटा इधर ये वाले 14 13 12 11 10 इनको लपेट लेना बेटा कागज से, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल होता ही थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, ठीक है। हमने बेटा आपको एक ओवरव्यू दे दिया, स्ट्रेटेजी आप ऐसे पढ़ सकते हो और ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। और मैथ वाले बच्चे बेटा थोड़ा सा सेंसिबल होते हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं, क्यों मैथ टफ होती है वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा चाहिए हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसको बना के हम उसको बायो, अब बायो वाले बेटा काम करें अपना स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम जल्दी से मैथ का भी बताते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो बेटा मैथ के लिए बताते हैं ऐसे पढ़ना, क्या पढ़ना है। देखो यार मैथमेटिक हुआ खतरनाक हुआ होता ना, हुआ नहीं होता है, ठीक होती है मैथमेटिक्स। देखो यार ठीक है, देखो एक बच्चे ऐसे होंगे जो लेसन टू लेसन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बता बेटा, मैथ को लेसन टू लेसन कतई मत पढ़ना, जो तरीके बता रहे उसको पढ़ना, ठीक है। देखो बेटा आपके कितने लेसन टोटल मैथ्स की बुक में, हाँ 14-15 लेसन, ठीक है, मतलब 14 लेसन है शायद, ठीक। सबसे ज्यादा बेटा फी बता रहे हैं आप, देखो पहले पार्ट में क्या होता है, दूसरे में क्या, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। तो बेटा पहला पार्ट संबंध फलन है, रिलेशन फंक्शन है, ठीक। दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपका त्रिकोणमिति है, और तीसरा पार्ट का क्या बेटा आव्यूह ना, हाँ आव्यूह। चौथा सांख्यिक बेटा, सांख्यिक, ठीक है बेटा। अब पांचवा क्या है अवकलनीयता सांद्रता, अवकल मानते, ठीक है, अवकलज है, ठीक। पांचवा क्या है अवकलज के अनुप्रयोग है बेटा, अवकलज के अनुप्रयोग, तो से याद नहीं आगे देखना पड़ेगा मुझे। और पार्ट 7 में क्या बेटा पर समाकलन है, समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अगला क्या है समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग बेटा, ठीक। इतने लिखना, ज्यादा लिखना नहीं बेटा। उसके बाद आपकी 9 से लेकर 14 बार जाएंगे, 9 10 11 12 13 14, तो 9 10 11 12 13 14 ज्यादा याद नहीं जैसे करना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से कर ले। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पढ़ना फिर बता रहे आपका जो बेटा क्या बोलते हैं कैलकुलस या कलज बोलते हैं, इसे कलज, इसे क्या बोलते हैं अवकलन प्लस समाकलन। ये टोटल मिला बेटा कितने नंबर का 44 नंबर का आता है ये वाला चैप्टर। देखो 5 से लेकर ये चैप्टर 5 6 7 8 इसके आगे भी है ये चैप्टर 9 10 मिला के शायद अवकलज और समाकलज ना, इन दोनों को मिलाकर 44 नंबर का आता है। सबसे ज्यादा हिट क्वेश्चन यहीं से करो बेटा,
कमजोर बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, हम डेट लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। संबंध समझिए बेटा, एक दिन में हो जाएगा आपका। आप बायोलॉजी में इसमें आ जाएंगे लोग ना, 18 तारीख को आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति फलन ये भी सिंपल था, एक दिन में हो जाएगा, पढ़ना चाहो तो पढ़ो बेटा। और आव्यूह बेटा, आव्यूह सारणी, इन दोनों को लगे आपको 3 दिन देते हैं, 20, 21, 22, ठीक है। 3 दिन पढ़ लेंगे तो दोनों को एक ही जैसे। अवकलज, समाकलन, ये सब 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 बेटा, इन दोनों को मिला के हम आपको देते हैं 10 दिन पूरे पूरे। आराम से कर सकते हो, करना चाहो आराम से कर सकते हो। देखो बेटा, जैसा 5 लिख देते कहीं और पे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, हाँ तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो यहाँ में कहाँ गया, हाँ तो 5 लेसन, 6 लेसन, 7, 8, 9, 10 बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेसन है, ज़्यादा हो जाएंगे फिर, तो इतने मान लो बेटा, 9 तक दोनों मान लो बेटा। इनको मिला के आपको देते हैं बेटा कम से कम 12 दिन, नहीं 12 के 15 दिन, किसी बेटा से 15 दिन देते हैं। अपने हिसाब से हैंडल करना, किसी कैसे पढ़ना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेसन है, 15 दिन देते हैं, 50 डेज बेटा, ठीक है। 15 दिन कैसे पढ़ना है, वही तरीका आपने सर ने पढ़ाया है, स्कूल वाले सर ने पढ़ाया है, कोचिंग सर ने पढ़ाया है, या सर भी पढ़ लो। एक दिन में पहले नोट्स पर डालो, फार्मूले रट्टा मार लो कायदे से, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पर चले जाओ। कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, विद्या है, मास्टरमाइंड है, कोई भी ले लो यार, जो तुम्हारी मर्जी हो। और सबसे अच्छा आंसर पेपर ले लो बेटा, पीवाईक्यू के लिए से अच्छा होता है प्रैक्टिस के लिए। तो 15 दिन तो कितने हो गए बेटा, यहाँ हम लोग यहाँ पे कहते हैं 22 तारीख से ना बेटा, 22 से 15 तक, 23, 22 ना, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख तक, 7 मान लो। 7 फरवरी तक बेटा आपको इतना हो जाना चाहिए। कहाँ तक हो गया बेटा, 10 तक हो गया, 7 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद 7 फरवरी तक आपका ये हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक जितने लेसन बचे ऐसे करते ना, तो लेसन 11, 12, 13, 14, 15 ज़्यादा नहीं लेकर आगे, जितने भी रह जाएंगे 14 लेसन, ये लेसन है बेटा पार्ट, ठीक है। इन सबको बेटा आप क्या करेंगे, 7 से 8 तारीख से लेकर 8 फरवरी से लेकर बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13 फरवरी तक खत्म कर लेना इसको यार, 13 फरवरी तक आराम से हो सकते हैं। वही तरीका है, वैसे ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये आपका तैयार हो गए। और हाँ बेटा एक काम करते हैं ना, अगर बायो वाले हो, आप बायो पढ़ रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री रिवीजन करते रहना, एक दिन में 1 लेसन 2 लेसन, ठीक है। अगर मैथ वाले बच्चे हो तो मैथ पढ़ने के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री को पहले आधा घंटा 1 घंटा रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। ना अगर पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़ लेना। 8 फरवरी तक बेटा आप पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है। और इतने अच्छे चैनल से बेटा यूट्यूब पे है, इतने बढ़िया चैनल बेटा, आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। बहुत चैनल बेटा है, ठीक है। कुछ चैनल हम आपको बताएंगे, सर्च करके रिकमेंड करेंगे आपके लिए, वहाँ से पढ़ना, अच्छा नंबर आएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, अच्छे से अच्छे टीचर बेटा पढ़ाएंगे आपको। मैं एक तरीका बताना था बेटा, मैंने बता दिया आपको, जिसको अच्छा लगे इसको कैरी कर सकता है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चा, तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे हिंदी और इंग्लिश 3 दिन में या 1 हफ्ते में कैसे तैयार करें। 1 हफ्ते में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तैयार हो जाएगी आपकी, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है। अगर 8 साल के बच्चे हैं तो आराम से पढ़ो उसको। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे इस वीडियो में ज़रा सा भी कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू।